शुरू करते हैं भाई जी। आप सभी को धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा, जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पिछले काफ़ी दिन से काफ़ी लोग मैसेज आ रहे थे, भाई जी लाइव कब आना है, लाइव कब आना है। तो पीछे सिरसा जाना हुआ और काफ़ी कार्यक्रम थे, बात नहीं हो पाई काफ़ी लोगों से। तो आज अचानक कुछ विषय ऐसे थे जिन पर लाइव आना और आप लोगों को जानकारी देना अति आवश्यक था। तो सबसे पहले जो लोग अगर अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी कोई बात पूछना चाहते हैं तो वो बताएं। एक बार सभी लोग शेयर कर दें एक बार पहले, जिससे कि और लोग जुड़ जाएं। एक बार सभी लोग शेयर कर दें जिससे सभी लोग जुड़ जाएं, फिर आगे अपना चर्चा शुरू करते हैं जी। संतोष जी, जितेंद्र जी, जी भाई जी, सुनीता होंडा जी, जी धन सतपुत्र ऐसरा जी, गुरदीप चीमा जी, जी भाई जी धन सतपुत्र ऐसरा जी, सुनीता जी, जी बहन जी धन सतपुत्र ऐसरा जी, जी एक बार सभी लोग शेयर कर दें, फिर आगे चर्चा हम लोग शुरू करेंगे जी। सुखविंदर सिंह जी, राम राम जी, राहुल खत्री जी, जय श्री राम जी, जी धन धन सतगुरु, सिर्फ राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, राधे कृष्णा। कपिल जी, जी भाई जी, गुरजिंदू मैनुका वाले, धन धन सतगुरु भाई जी, गुरप्रीत जी कंबो जी, आंदोलन का भी स्टार्ट होगा जी मार्च मंथ जी, जल्दी शुरू होगा भाई जी। राम कसाना जी, जी राम जी धन धन सतगुरु ऐसा जी, परविंदर सिंह दवला जी, पंकज यादव जी, जय श्री राम जी, मुकेश कुमार जी, धन धन सतगुरु भाई जी, सुखविंदर जी, महेंद्र खत्री जी, सुरेंद्र पाल जी, जी भाई जी धन धन सतगुरु ऐसा जी, सुनीता बहन जी कर दिया जी, धन्यवाद बहन जी। राम कसाना जी, प्रताप कछवा जी, अनुज सैनी जी, गुरजीत जी, कपिल जी, जितेंद्र जी, मोहनलाल इंसा जी, नंदन सदगुरु ऐसा भाई जी, अरविंद राणा जी, कुलदीप जी, जी भाई जी सभी लोग शेयर कर दें, चर्चा शुरू करते हैं। आपका कोई सवाल है तो बताइए भाई जी। पहले आप लोग बताइए कि जो मुझे विषय अपना रखना है, मैं आपसे मात्र 5 मिनट का विषय लूंगा और 5 मिनट में मैं अपनी बात पूरी करूंगा, क्योंकि अति गंभीर विषय था वो और आप लोगों से बात करनी अति आवश्यक थी। अगर आपका कोई विषय है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं जी। जी सुभाष शर्मा जी, सुमित सवर जी, ओम प्रकाश जी, मान सिंह जी, रामकिशन जी, गुरजेश संधु जी, सैल्यूट जी, पूजा इंसा जी, धन धन सतगुरु ऐसा बहन जी, जर्नैल सिंह जी, बलबीर इंसा जी, सिरचंद लक्सर जी, जी भाई जी सभी को धन धन सतगुरु ऐसा जी। भाई जी कुछ सवाल पूछिए। मूवमेंट की थोड़ी टाइमिंग बताएं जी, जल्दी बताते हैं आपको। राम कसाना जी, धन धन सतगुरु जी, कोई सवाल पूछिए भाई जी, कोई मन में है तो बताइए, वरना फिर मैं अपनी बात रखता हूं जी। आपका कोई सवाल है तो बताइए भाई जी। सभी को नारा हो गया एक बार जी। राजेंद्र सिंह जी, राम राम जी, मान सिंह जी, धन धन सतगुरु, सुनील इंसा जी, धन धन सतगुरु ऐसा भाई जी,
सुभाष शर्मा जी कोई बात नहीं है, आप बताओ जी। हम तो बताने के लिए आए हैं जी। जी भाई जी, क्योंकि फिर जब हम लोग शुरू होते हैं, मैं आपको बात करनी शुरू करता हूँ, फिर आप बीच में क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आप कहते हैं कि हमारी बात का जवाब नहीं मिला। इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आप बता दीजिए, पहले कुछ पूछना है तो मैं आपकी बात का जवाब दे दूँ, क्योंकि फिर मैं अपने राम कसाना जी, संत समाज के लोग सिरसा गए थे, यात्रा कैसी रही? डेरा मैनेजमेंट आंदोलन को समर्थन कर रहा है या नहीं? जी, सिरसा यात्रा बहुत अच्छी रही और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता साध्वी महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती जी और अन्य संत गण जो 2 दिन की यात्रा पर सिरसा पहुंचे, और सभी लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत समर्थन मिला और सभी लोग बहुत खुश थे। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, जो सच है। और परंतु हम लोग सिरसा गए, डेरे में दर्शन हुए, काफ़ी डेरे के विभिन्न स्थानों पर घूमने का मौका मिला। तो जो सम्मान डेरे से मिला, मैनेजमेंट के प्रमुख लोगों से मिला, उस सभी के लिए हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं और सभी का आभार प्रकट करते हैं जी। मैनेजमेंट और डेरा समर्थन और सपोर्ट की कोई विषय नहीं है, क्योंकि पहले भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि पूज्य गुरु जी के लिए आंदोलन ना हो, जो संत समाज आंदोलन कर रहा है आंदोलन ना हो। तो ऐसा कोई विषय नहीं है कि भाई डेरा मैनेजमेंट समर्थन कर रहा है नहीं कर रहा। सब लोग चाहते हैं आंदोलन हो, संत समाज आंदोलन करे और गुरु जी जल्द से जल्द बाहर आए, हमारे बीच में आए जी। क्या संत समाज एकत्रित होकर दुनिया को सही दिशा दिखा सकता है, जिसे हमारा भारत साफ स्वच्छ हो जाए? जी, अभी ये आखिरी विषय है। अभी केवल अपना एक ही टारगेट है, पूज्य गुरु जी की रिहाई। एक आंदोलन देश के अंदर तैयार हो और पूज्य गुरु जी की रिहाई हो जी। सिरसा जाके कैसा लगा जी आपको? जी बहुत अच्छा लगा, और सभी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार मिला सब लोगों का, और सभी लोग बहुत खुश थे। और आंदोलन को एक नई दिशा मिलेगी। जो आंदोलन चल रहा है, सिरसा जाने के बाद आंदोलन और मजबूत होगा, क्योंकि जो संत समाज के मन में एक शंका थी, वो शंकाएं दूर करनी अति आवश्यक थी। तो काफ़ी समय से मन में था सब लोगों के कि भाई हम लोग एक बार डेरा मैनेजमेंट से मिलना चाहते हैं, और जो भी डेरा अपना प्रबंधक कमेटी के प्रमुख लोग हैं हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो उन सबसे मिलने के बाद सभी की शंकाएं दूर हुई और आगे आंदोलन मजबूत होगा, और मजबूती के साथ आगे आंदोलन लड़ा जाएगा। अभी हरिद्वार में अधिवेशन में जैसे आपको पहले भी बताया था कि बहुत जल्द हरिद्वार अधिवेशन की हम लोग, क्योंकि पीछे उत्तराखंड में चुनाव थे, और बहुत जल्द हरिद्वार अधिवेशन की हम लोग डेट डिक्लेयर कर देंगे आपको। और जैसे ही हरिद्वार में अधिवेशन होगा, राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, संत सम्मेलन होगा, उसी में दिल्ली आंदोलन की डेट फाइनल होगी। उसके बाद फिर रुकना नहीं है, फिर आप तैयार रहिए जी। कुलदीप पनवर जी, जी जी भाई जी, जी बिल्कुल, सभी लोग सच के साथ हैं जी। संत समाज पूरा साथ है और निरंतर संत समाज आ रहा है, और हम लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं संत समाज से, सामाजिक संगठनों से, कि आंदोलन मजबूत हो। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आंदोलन लगभग 1 वर्ष पीछे चल रहा है, परंतु 1 वर्ष पीछे चलने का कारण है, पीछे कोरोना वायरस महामारी रही, जिसकी वजह से कोई कार्यक्रम नहीं हो पाए। और अभी जो लगातार संपर्क चल रहा है सब लोगों से, आप समझते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हनीप्रीत ने एडम माता को डेरे से निकाल रखा है। भाई जी देखिए, ऐसी बातों पर आप भ्रमित ना हो, और सभी लोग डेरे में हैं, साई परिवार डेरे में हैं, सभी लोग डेरे में, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग भी ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं, वो लोग केवल और केवल डेरा और पूज्य गुरु जी की रिहाई में एक बहुत बड़ी बाधा है, और डेरे को बदनाम करने की साजिश है। तो ऐसी किसी भी अफवाह पर आप लोग ध्यान ना दें जी।
में भी बुलाना। जी भाई जी, हरिद्वार अधिवेशन होगा, सब लोगों को आना है। आप सबको पर्सनल नंबर, जो लोग भी, जिन लोगों ने भी संगठन के जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज भेजा है, उन सबको आपको मैसेज मिलेगा। और अधिवेशन में ही आंदोलन समिति का गठन होगा। काफी संत महात्मा उस समय पहुंचने वाले हैं, विभिन्न राज्यों से संत महात्मा उस समय पहुंचेंगे और संत समाज ही आगे आंदोलन की जो तिथि है वो उसमें घोषित करेगा। तो क्योंकि देखिए दिल्ली में आंदोलन होने जा रहा है और सदगुरु के लिए आंदोलन होने जा रहा है, तो बहुत सोच समझकर बहुत सारे विभिन्न विषयों को देखते हुए आंदोलन की तिथि घोषित होगी और संत समाज तय करेगा। क्योंकि पहले भी आपको बताया है कि संतों के नेतृत्व में आंदोलन चलेगा, संत समाज इसमें आगे रहेगा और आप लोग जो भी सहयोग करना चाहते हैं, जो लोग भी आना चाहते हैं, आप पीछे रहेंगे। आपको आगे नहीं आना है जी, और ना ही आपको आने देंगे, क्योंकि संत समाज का आंदोलन है, संत समाज इसको लड़ेगा। जी जी, सबको शेयर करेंगे भाई जी। जी संजीव जी, सभी को शेयर होगा, सूचना सबको मिलेगी, लगातार अपडेट मिलती रहती है आपको। जी, जो जिन लोगों ने भी अपने नंबर, संगठन का जो भी व्हाट्सएप नंबर है 9873745252, जिन लोगों ने भी इस नंबर पर अपने नंबर सेव कराए हुए हैं, उन सबको लगातार कोई भी कार्यक्रम होता है वो अपडेट आपको मिलती है। जी, और कुछ पूछना है तो भाई जी बताइए, एक बार सभी लोग शेयर कर दें, एक बार सभी लोग शेयर कर दें भाई जी, फिर आगे अपनी बात रखता हूं मैं, 2 मिनट आपसे लूंगा। जी ऐसे रो ऐसे लोग आपके साथ क्यों नहीं दे रहे जो डेरे के बारे में, माता जी के बारे में गलत बोल रहे हैं, आपके साथ आए। जी बहुत अच्छा सवाल आपका है कि जो लोग डेरे पर या मैनेजमेंट पर उंगली उठा रहे हैं वो इस आंदोलन में साथ क्यों नहीं दे रहे। तो देखिए, जब आंदोलन दिल्ली में शुरू होगा हम लोग सभी को आमंत्रित करेंगे। तो अब ये तो जब भी वक्त पता पड़ पाएगा जब आंदोलन दिल्ली में शुरू होगा कि आज जो शाही परिवार को या डेरे पर या मैनेजमेंट पर उंगली उठा रहे हैं और वो उनको गलत बोल रहे हैं, तो सदगुरु को तो वो भी मानते हैं ना। तो दिल्ली में आंदोलन होगा और जैसे ही दिल्ली में आंदोलन शुरू होगा हम लोग उनको भी आमंत्रित करेंगे, क्योंकि यही लड़ाई सभी की है और सभी को मिलकर लड़नी है। तो जो जो आते हैं, कौन कौन नहीं आता, ये समय बताएगा। जी, हम लोग सभी को आमंत्रित करेंगे। जी भाई जी, जी बताएं भाई जी। ऐसे शुरू में सुनने में आ रहे हैं कि जो भी राम की राह में चल रहे हैं बहुत कठिनाइयाँ। जी जी भाई जी, अजय भारती जी, भाई जी आपको भी नंबर बोला, अगर आपको अपना नंबर सेव कराना है, ऐड कराना है कि आपको अपडेट मिलती रहे, तो संगठन का नंबर मैं आपको फिर बोल देता हूँ 9873745252। हिंदी में बोलता हूँ 9873745252। आप इस नंबर पर मिस कॉल मार सकते हैं, अपना नाम, पता, डिस्ट्रिक्ट का नाम भेज सकते हैं, आपका नंबर सेव हो जाएगा और आपको पूरे हरिद्वार अधिवेशन है, दिल्ली का रैली, जो भी कार्यक्रम समय समय पर होंगे उसकी आपको अपडेट लगातार मिलती रहेगी। जी मनीराम जी, धन धन सतुजा भाई जी। जी जी भाई जी, और किसी कोई सवाल भाई जी, क्योंकि मेरी जो बात है फिर मैं बीच में आपके सवाल का कोई भी जवाब नहीं दूंगा। आप बीच में अपना सवाल लिखेंगे, मैं आपके जवाब नहीं दूंगा, इसलिए जो पूछना है आप पूछ लीजिए। आपको कुछ 45 मेंबर नहीं जानते, चलिए भाई जी बहुत अच्छा है ये तो, क्योंकि ये भी तो जरूरी नहीं है ना कि सभी लोग जाने, कुछ लोग ना जाने ये भी अति आवश्यक है। नहीं जानते तो जान जाएंगे भाई जी। जी होगा वही जो एमए जी चाहते हैं। जी बिल्कुल। जी भाई जी बताएं जी। ठीक है, तो हम लोग अपना विषय रखते हैं अब, और आपसे फिर पूछ रहा हूँ, कोई सवाल अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आंदोलन संबंधित, हरिद्वार में संत सम्मेलन संबंधित कोई भी आपको बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम लोग अपने विषय पे आते हैं। जी जी
आज का जो लाइव था उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, जो विषय था आज का। जी ठीक है भाई जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। देखिए, आंदोलन जब से प्रारंभ हुआ, जी आंदोलन जब से प्रारंभ हुआ और पूर्व में नवंबर में जो दिल्ली में संत सम्मेलन हुआ, संत समाज के द्वारा माननीय महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देना हो या प्रेस के माध्यम से मीडिया में अपनी बात रखनी हो, दिल्ली में जो संत सम्मेलन हुआ उसमें भी कुछ असामाजिक तत्वों ने उसको रोकने का प्रयास किया। दिल्ली पुलिस को फोन करना कि संत राम रहीम जी के लोग मैं कहूं गुंडे 4-5 बसें भर करके आ रहे हैं और दिल्ली में हंगामा करने वाले हैं, उसमें भी व्यवधान पैदा करने की कोशिश की, उसको भी रोकने का प्रयास किया। परंतु सदगुरु की दया में ऐसे कार्यक्रम बहुत सफल रहा और जितने उन्होंने व्यवधान पैदा किया, जितनी रुकावट पैदा की, कार्यक्रम उससे ज़्यादा अच्छा रहा, भव्य रहा और प्रोग्राम हाईलाइट रहा, संत सम्मेलन हाईलाइट रहा। अभी वो कौन लोग हैं जो कि संत समाज, जो पूज्य गुरु जी के लिए रिहाई के लिए इस आंदोलन में आगे आ रहा है, संत समाज आगे आ रहा है और यहाँ तक कि साध्वी आ रही हैं, वो कौन लोग हैं जिनको खुशी नहीं है इस आंदोलन से, या वो क्यों जन अधिकार मोर्चा को या इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं, ये तो वही जानते हैं। परंतु जिस तरह से जो घटना हुई पूर्व में कुछ लोगों के द्वारा एक जन अधिकार मोर्चा के नाम से, जो कि अभी व्हाट्सएप पे डाली थी, आज पेज पर भी डाली है वो, और काफ़ी लोगों को पर्सन भी भेजी है कि जन अधिकार मोर्चा की एक स्लिप बनाई गई और उस पर किसी, वो कौन लोग हैं, किसने काटी है, वो शायद 1100 रुपये की एक सहयोग राशि एक बहन की काटी। जब वो पर्ची, उसका मैसेज हमारे पास आया कि मैंने इस आंदोलन में 1100 रुपये का सहयोग दिया है, और हमने कहा कि बहन जी आपने किसको दिया है, तो एक बार आप वो रसीद जरूर भेजें। उन्होंने वो रसीद भेजी। जब हमने उनसे कहा कि बहन जी ये लोग गलत हैं और इन लोगों का हम साथ कोई लेना देना नहीं है, ये रसीद नकली है, फर्जी छपाई हुई है, उस बहन ने कहा कि मैंने सतगुरु के नाम पर दिए हैं, आप कहीं भी इस बारे में चर्चा ना करें। परंतु चर्चा करनी अति आवश्यक थी, क्योंकि आज वो जो लोग हैं जो जन अधिकार मोर्चा के नाम पर या आंदोलन के नाम पर संगत के बीच में जा रहे हैं और दिल्ली में आंदोलन के नाम पर, संतों के नाम पर कुछ लोगों से पैसा मांग रहे हैं, वो आगे आज न जाने वो आगे कितने लोगों पर पहुंचे। तो आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी था कि जो लोग भी ऐसे आ रहे हैं जन अधिकार मोर्चा के नाम से, जो रसीद शायद वो आपको मिली होगी व्हाट्सएप पे या पेज पर अपने पड़ी हुई, आप देख सकते हैं, वो रसीद उन्होंने छपाई हुई है, उनका जन अधिकार मोर्चा से या इस आंदोलन से या संत समाज से कोई भी लेना देना नहीं है, जो लोग भी आ रहे हैं। और मैं आपको फिर बोलता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास इस प्रकार की कोई रसीद बुक लेकर के या ये कहता है कि हम दिल्ली में आंदोलन के लिए या जन अधिकार मोर्चा के लिए या संत समाज के लिए इस आंदोलन में कोई भी सहयोग मांगता है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि किसी को कोई भी सहयोग, कोई भी राशि, कोई भी पैसा ना दें। जन अधिकार मोर्चा के नाम पर, इस आंदोलन के नाम पर आप कोई भी सहयोग किसी भी प्रकार का ना करें, जब तक आपको हमारे द्वारा अपडेट नहीं मिलती, हमारे द्वारा आप लोगों से नहीं कहा जाता। अगर कोई आपके पास आता है ऐसा व्यक्ति जो रसीद बुक है किसी के पास जन अधिकार मोर्चा की, आपको पर्ची काट के देता है या आंदोलन के नाम पर या संत समाज के नाम पर आपसे कोई पैसा मांगता है, तो आपके पास सभी के नाम संगठन का व्हाट्सएप नंबर है 9873745252, या काफ़ी लोगों को मेरा पर्सनल नंबर भी है, काफ़ी लोगों को पर्सनल नंबर है जो अपनी पेज पर भी अपडेट है अपना पर्सनल नंबर, आप उस नंबर पर जरूर सूचित करें, उसकी डिटेल लें, उसको बैठाएं अपने पास, उससे बातचीत करें और हमें सूचित जरूर करें कि ये फला व्यक्ति हमारे पास आए हुए हैं। परंतु किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग, कोई भी राशि, कोई भी पैसा जन अधिकार मोर्चा के नाम पर, आंदोलन के नाम पर आपको नहीं देना है जी। देखिए, आंदोलन काफी समय से चल रहा है और आप सभी के सहयोग से आंदोलन चल रहा है।
हरिद्वार में भी संत सम्मेलन होने जा रहा है। आप समझते हैं कि 400-500 लोगों के जो मुख्य लोग हैं, 400-500 लोगों के लगभग 2 दिन का अधिवेशन होगा और 2 दिन सभी लोग वहां रहेंगे। काफी खर्चा है, काफी खर्चा आंदोलन में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि संत समाज अपने पास से खर्च कर रहा है, सहयोग आप सभी का है, आप सभी का सहयोग मिल रहा है और लगातार आप लोग सहयोग कर भी रहे हैं। परंतु जो कुछ बीच में सामाजिक लोग आ रहे हैं, आपको वो सहयोग गलत हाथों में ना चला जाए, इसलिए आपको सचेत करना जरूरी था। अगर आप जन अधिकार मोर्चा के नाम पर इस आंदोलन में या संत सम्मेलन में या जन अधिकार मोर्चा को आप कोई भी सहयोग करना चाहते हैं, तो संस्था का अकाउंट नंबर है, संस्था का बैंक अकाउंट नंबर है, संस्था का पेटीएम नंबर है, आप उसमें भेज सकते हैं, आप ले सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको डिटेल मिल जाएगी अगर आप सहयोग करना चाहते हैं। जन अधिकार मोर्चा एक रजिस्टर्ड संस्था है, जन अधिकार मोर्चा एक सामाजिक संगठन है, जन अधिकार मोर्चा का बैंक अकाउंट है, जन अधिकार मोर्चा का पेटीएम नंबर है और जन अधिकार मोर्चा को आप जो भी सहयोग करते हैं, जो भी डोनेट करते हैं, जो भी पैसा आप सहयोग करते हैं, जन अधिकार मोर्चा को मिलने वाला डोनेशन या सहयोग राशि अंडर एटीजी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत टैक्स फ्री है, आयकर मुक्त है। तो जन अधिकार मोर्चा की रजिस्टर्ड संस्था है और कोई भी पैसा आप नगद किसी को ना दें। अगर आपका देने का मन है इस आंदोलन में, इस सम्मेलन में, इस सदगुरु की रिहाई के लिए हो रहे आंदोलन में आपका मन है एक आहुति डालने का, तो आप संगठन के नंबर पर व्हाट्सएप कर मैसेज कर आप संगठन का अकाउंट नंबर ले सकते हैं, पेटीएम नंबर ले सकते हैं, आप उस पर कर सकते हैं। परंतु जन अधिकार मोर्चा के नाम पर या संत सम्मेलन के नाम पर, संत समाज के नाम पर अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है तो आप किसी को भी कोई पैसा ना दें, नगद राशि ना दें, नगद पैसा ना दें। और अगर कोई व्यक्ति पहुंचता है आपके पास रसीद बुक लेकर के, तो उसकी सूचना हमें जरूर दें आप, क्योंकि कुछ लोग हैं जो नहीं खुश हैं इस आंदोलन से, हम जानते हैं वो कौन लोग हैं, वो भी हम जानते हैं, जो नहीं चाहते संत समाज आ गया है। परंतु आप एक बात सोचिए, आज जो संत समाज लड़ रहा है ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों के लिए। संत समाज का इस आंदोलन में आना बहुत बड़ी ताकत है हम लोगों के लिए। और वो कौन लोग हैं जो इस आंदोलन को, संत समाज को, जन अधिकार मोर्चा को बदनाम करना चाहते हैं, हम नहीं जानते, परंतु हमें सचेत रहने की जरूरत है। जैसा कि पूर्व में भी ऐसा हुआ कि दिल्ली में संत सम्मेलन के अंदर जो फोन किया गया, अज्ञात व्यक्ति के द्वारा दिल्ली पुलिस को फोन किया गया कि 4-5 बसें आ रही हैं, दिल्ली में हंगामा होगा। उसी तरह आगे कोई व्यवधान ना हो, आगे कोई आंदोलन में व्यवधान पैदा ना हो, आगे कोई समस्या ना हो, उसी को देखते हुए हरिद्वार संत सम्मेलन के अंदर, हरिद्वार राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर आंदोलन समिति बनाने का विचार हुआ, जिसको नाम दिया टीम 100। टीम 100 हम लोगों ने नाम दिया और वो टीम 100 लोगों की समिति केवल इसीलिए हम लोगों ने बनाई है कि आगे आंदोलन में हम जानते हैं कि जरूर कुछ व्यवधान पैदा होगा और संगठन को भी और हर प्रकार से लोग बदनाम करेंगे। जन अधिकार मोर्चा को अगर 1-1 रुपए का भी सहयोग मिलता है तो वो अकाउंट में मिलेगा, पेटीएम में है, आपका डिटेल होनी चाहिए कि आपने कोई पैसा दिया है। अगर आप कोई भी सहयोग करते हैं तो आप कह सकते हैं कि हमने दिया है, संस्था के खाते में दिया है, परंतु नगद राशि किसी को भी ना दें, नगद पैसा किसी को भी ना दें। जी आंदोलन में गुरु जी के लिए गुरु दक्षिणा में रूप में कम से कम 100 रुपये पर मंथ जरूर करें। जी देखिए, ये आपकी इच्छा है, आप 1 रुपया पर मंथ देते हैं, 100 रुपये पर मंथ देते हैं, नहीं देते हैं, हम आपसे नहीं मांग रहे, परंतु आप ये ना कहें कि जन अधिकार मोर्चा ने या संत समाज ने आपसे पैसा मांगा। वो आपकी इच्छा है, आप क्या देते हैं, आप 1 रुपया महीना दे दीजिए, आप 10 रुपये महीना दे दीजिए, 100 रुपये महीना दे दीजिए, जो आपकी इच्छा है। आंदोलन लंबा चलने वाला है और देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि संत समाज के पास कोई इतना पैसा नहीं है,
या जन अधिकार मोर्चा के पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि आगामी जो आंदोलन होगा वो बहुत बड़े स्तर पर होने जा रहा है और बगैर फाइनेंशियल सपोर्ट के, बगैर पैसे कोई भी आंदोलन नहीं चल पाता। एक रीढ़ की हड्डी है और ये सहयोग कहां से आएगा? वो सहयोग हम सबके बीच में से ही आएगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, आप जो भी करना चाहते हैं वो दे सकते हैं आप जी, परंतु आप ये ना कहें कि जन अधिकार मोर्चा ने आपसे पैसा मांगा, ये आपकी स्वयं की इच्छा है जी। राम कसाना जी प्लीज पेटीएम और अकाउंट नंबर शेयर करें जी। देखिए पेटीएम नंबर जो अपना संगठन का व्हाट्सएप नंबर है वही पेटीएम नंबर है, और अकाउंट नंबर जिसको भी चाहिए, हम लोग सार्वजनिक नहीं भेज रहे, जिसको भी पर्सनल अकाउंट नंबर चाहिए वो हमसे व्हाट्सएप पे मांग सकता है। जिन लोगों को भी अकाउंट नंबर चाहिए वो आपको व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा, आप लोग उसमें सेव कर सकते हैं जी। मनीष सिंसा जी, आप सिरसा डेरे में होकर गए, आपको वहां कैसा? जी बहुत अच्छा लगा भाई जी, बताया था अभी आपको, बहुत अच्छा लगा था जी। आशुतोष त्यागी, आशुतोष जी मैं 1000 रुपये देना चाहता हूं, पेटीएम नंबर 2 जी। आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, वहां से आपको डिटेल मिल जाएगी जी। सेदिल योद्धा, ये पैसे वाली बात मीटिंग में करते, आप तो दिल्ली में होती, अब पब्लिक में बोल दी तो क्या डायरेक्ट? देखिए हमें कोई डर नहीं लगता, आंदोलन हो रहा है, जो हम मीटिंग में बोलते हैं वही सार्वजनिक बोलते हैं। अगर कोई इन बातों को गलत समझता है तो समझता रहे, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ना कभी किसी से पैसा मांगा है और ना ही मांग रहे हैं, परंतु जो लोग गलत लोग आ रहे हैं बीच में, हमारा कहने का तात्पर्य केवल यह है कि गलत लोगों के हाथ में आपका सहयोग ना जाए। तो जो सहयोग करना चाहते हैं ये उनसे अपील है हमारी जी। भाई जी सुभाष शर्मा जी, अपना मोबाइल नंबर भेजो जी। जी भाई जी, जो संगठन का व्हाट्सएप नंबर है सुभाष जी 9873745252, उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं जी। आप लोग सिरसा गए थे, बहुत अच्छा है जी, वेलकम जी। भाई जी एवरी मंथ अकाउंट के नहीं भाई जी, हम लोग कुछ नहीं बताएंगे पर मंथ, जैसे अभी बोल रहे हैं कि भाई क्या है, तो देखिए हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये हमने आपसे पहले भी कहा है कि जन अधिकार मोर्चा संत समाज आप लोगों से इसमें केवल कोई भी सहयोग नहीं मांग रहा। आंदोलन संत समाज का हम लोग कैसे व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग जानते हैं, परंतु आप लोग करना चाहते हैं, अगर आप लोग को सहयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु आप लोग जन अधिकार मोर्चा के ऊपर या संत समाज के ऊपर ये उंगली ना उठाने का प्रयास करें कि जन अधिकार मोर्चा ने या संत समाज ने आपसे कोई सहयोग मांगा है। ये आपकी स्वयं की इच्छा है। आंदोलन लंबा है, आंदोलन बड़ा चलने वाला है, आप सभी के सहयोग की इसमें अपेक्षा है और आप सभी के सहयोग के बिना ये आंदोलन नहीं चलेगा जी। हमारे पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है सुभाष जी। जी सुभाष जी, भाई जी आपको मैंने बताया अभी 9873745252 ये व्हाट्सएप नंबर है संगठन का, आप इस पर कुछ भी डिटेल मांग सकते हैं भाई जी। जी सुखमीत इंसा जी, हम परमात्मा में सहयोग करेंगे जी, मिलकर आंदोलन करेंगे जी। भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी लोग मिलकर के आंदोलन करेंगे, आंदोलन लंबा चलने वाला है, ये आंदोलन इतना आसान नहीं है। और आप जो अभी देख रहे हैं, अभी लगातार अभी संत समाज को इकट्ठा किया जा रहा है, लगातार मीटिंग हो रही हैं, अभी हम लोग सड़क पर नहीं उतरे हैं। असली जलवा आपको उस दिन देखने को मिलेगा जिस दिन हम लोग सड़क पर उतरेंगे जी। शेयर करते जी भाई जी। जी जसवीर जी, पंजाब फुल सपोर्ट जी, धन्यवाद भाई जी, धन सदगुरु भाई जी सभी को। राम कसाना जी, ये वो वक्त जब हम सबको सदगुरु के लिए कुछ करना है। जी भाई जी करना चाहिए आपको, ये आपको सोचना है कि हमें क्या करना है। वो कहते हैं ना भाई जी कि अपने सदगुरु के लिए, जो पूज्य गुरुजी के लिए, अपने सदगुरु के लिए जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में आप जरूर कुछ ना कुछ लिखें, कुछ ना कुछ जरूर आप लिखें इस आंदोलन में सहयोग के लिए।
अगर आप लिख नहीं सकते तो कुछ ना कुछ बोले जरूर। अगर आप बोल भी नहीं सकते तो जो लोग चिल्ला रहे हैं ना, उनका साथ तो दे सकते हैं, परंतु करना जरूर चाहिए, क्योंकि यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है। और आप सबका सहयोग अगर इस आंदोलन में नहीं मिला, आप सभी का सहयोग इस आंदोलन में नहीं मिला, तो संत समाज, शायद मैं समझता हूं यह आंदोलन ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा, क्योंकि संत समाजों को स्वार्थ नहीं है। उनकी दिनचर्या, उनकी दाल रोटी तो पहले भी चल रही थी और आगे भी चलेगी। जो लोग, अगर किसी के मन में यह भ्रम है कि संत समाज या अन्य लोग किसी स्वार्थ के लिए इस आंदोलन में आए हुए हैं, तो वो अपने मन से यह भ्रम निकाल दें, क्योंकि उनको दाल रोटी पहले भी मिल रही थी और आगे भी मिलेगी। परंतु अगर इस आंदोलन के अंदर आप लोगों का सहयोग नहीं मिला, तो शायद सदगुरु कभी माफ नहीं करेगा। 5 वर्ष होने जा रहे हैं, पहली बार पूरे 3 साल वेट किया, 3 साल इंतजार किया कि कोई भी सामाजिक संगठन, कोई भी राजनीतिक पार्टी आए और अपने सदगुरु की आवाज उठाए। कोई नहीं आया। और अब अगर संत समाज आ रहा है, जन अधिकार मोर्चा के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, तो उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, रोकने की कोशिश की जा रही है आंदोलन को, संतों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यह आपको देखना है कौन क्या कह रहा है। परंतु अभी जो एक भाई ने बात कही कि हमें कुछ बातें मीटिंग में करनी चाहिए, मैं मीटिंग में नहीं करता, ध्यान रखना। पंडित राजेश शर्मा जो लाइव आके बोलता है वही मीटिंग में बोलता है। अगर आज सहयोग चाहिए तो हम आपसे क्यों नहीं मांग सकते? आंदोलन आपका नहीं है क्या? संत समाज अपनी जेब से लेके आएगा क्या? क्या आपका फर्ज नहीं बनता सहयोग करने का? और नहीं करते तो चुप रहिए आप। हम तो नहीं कहते आपसे, हम लोग अपने से कर रहे हैं। परंतु इस तरह से संगठन को बदनाम करने के लिए ये जो लोग भी लगे हुए हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। सदगुरु ने कभी माफ नहीं करेगा। पहले डेरा मैनेजमेंट, फिर डेरे को, और आज इस आंदोलन के ऊपर जो लोग उंगली उठा रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। मक्खन डेरा जी, गंगानगर जी। भाई जी, धंधा भाई जी। तो भाई जी, बस आपसे यही प्रार्थना दीजिए आज की कि आप किसी भी भाई को कोई सहयोग ना करें। और अंतिम मैं फिर आपसे समापन करता हूं आज का, कि अगर आप जो भी सहयोग करना चाहते हैं इस आंदोलन में, तो संस्था का अकाउंट नंबर है, पेटीएम नंबर है, आप उसी पर दें। किसी को भी 1 रुपए का सहयोग भी आप नगद में किसी भी व्यक्ति को ना दें। अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास आता तो हमें आप उसकी सूचना जरूर दें। सुखमित सिंह इंसा जी, जी। तो बताइए भाई जी, मेरी बात खत्म होगी है। अब अगर कोई सवाल है तो बताइए, पूछ सकते हैं जी आप। जी, मुझे आपसे अपील ही करनी थी केवल कि कुछ लोग आंदोलन को और संत समाज को बदनाम करने की योजना बना रहे हैं। जी, जी, धन्यवाद जी। गुरुसेवक जी, करण इंसा जी, जी भाई जी। तो कोई सवाल है तो भाई जी पूछ सकते हैं आप, जितना जल्दी हो सके बताइए आप। अगर आपका कोई सवाल है तो मैं अपनी बात के फिर खत्म करता हूं। मेरी बात पूर्ण हो चुकी है। जो विषय था आज का वो मैंने आपके सामने रख दिया है, स्पष्ट रखा है। कोई बंद कमरे में हम लोग जो बोलते हैं वही स्पष्ट बोलते हैं। जो मन से बोलता हूं, आप 1000-10,000 लोगों की सभा होगी उसमें वही बात बोलूंगा जो आपसे बंद कमरे में बात करूंगा। परंतु जो भी एक भाई ने बात कही कि ये बात आपको मीटिंग में रखनी चाहिए थी, नहीं, हम मीटिंग में नहीं रखेंगे। हम नहीं डरते, आंदोलन कर रहे हैं। हर प्रकार की जरूरत पड़ेगी और बाहर का आदमी देने नहीं आएगा। नॉन सत्संगी सपोर्ट नहीं करेगा, नॉन सत्संगी हमें सहयोग नहीं करेगा। उनकी नजरों में तो हम लोग गुंडे हैं ना, वो तो हमें गाली देते हैं, क्यों सपोर्ट करेंगे वो, हमें क्यों सहयोग करेंगे। और जो लोग सहयोग करते हैं वो कहते हैं कि आप बंद कमरे में बात करें। नहीं, बंद कमरे में बात नहीं करेंगे। आज हमें मजबूर होना पड़ा
कुछ लोगों को हरकतें देख करके जो लोग इस आंदोलन को और संत समाज को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, मजबूर होकर के हमें आना पड़ा। जी सैम खुराना जिस्ता, अगर आप रोजाना लाइव होंगे आपको अपडेट पूरी मिलेगी। भाई जी देखिए, रोजाना लाइव आना मैं समझता हूँ सही नहीं है। आपका विचार अच्छा है, मैं आधा घंटा 1 घंटा आपसे लाइव आऊँ, आपका समय बहुत अमूल्य है। मैं नहीं चाहता कि आप सभी का समय खराब हो और 1 घंटा आप मेरे से थक जाएंगे। भाई जी 2-4 दिन आप सुनेंगे ना, कहेंगे यार ये तो लाइव पंडित जी डेली लाइव आते हैं। तो ऐसा नहीं करना, डेली लाइव नहीं आना। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो मुझे अचानक आना पड़ता है। ये अचानक ही प्रोग्राम बना जब ये हमने सूचना आई हमारे पास कि इस टाइप से कुछ लोगों ने रसीद वगैरह लेकर के कुछ संगत के बीच में कुछ बहनों से पैसा लिया है, तो अचानक हमें आना पड़ा। हालांकि उस बहन ने मुझे कसम दी कि आप इस विषय को आगे ना बढ़ाएं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको सतगुरु देखेगा और हमने सतगुरु के नाम पर दिए हैं, हम आपको भी और दे देंगे। मैं कहा नहीं बहन जी ऐसा नहीं है, हमने कभी नहीं मांगा, परंतु जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उनसे संगत को सचेत करना हमारी ड्यूटी बनती है। हम नहीं चाहते कि आपका 1 रुपया भी कहीं गलत इस्तेमाल हो, गलत प्रयोग हो। जो अपने सतगुरु के लिए इस आंदोलन में तन मन धन से लगे हुए हैं, हम नहीं चाहते उनकी सेवा निस्वार्थ जाए। जी जीत हमारी होगी और हलाल में होगी। जी भाई जी बिल्कुल होगी जी। जयवीर नैन जी, आंदोलन कब है जी? जल्दी होगा जी। जी भाई जी बताएं भाई जी, कोई आपका सवाल है तो बताएं, फिर हम लोग अपडेट करते हैं। वही बात थी जो मैंने आपको बताई, वही फिर मुझे रिपीट आप लोग बार बार वही पूछते हैं, तो एक बार बता चुका हूं आपको। जी आपका कोई सवाल है तो बताएं जी। संत में बदनाम करने वालों को हम, जी भाई जी बिल्कुल चिंता ना करें। एक बार आंदोलन शुरू हो जाए, एक बार दिल्ली में पहुंच जाए, फिर सबके मुंह बंद हो जाएंगे जी। अभी तैयारी चल रही है भाई जी। हम लोग जानते हैं अलग अलग कैसे दिन रात हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं संत समाज को इकट्ठा करने की, सामाजिक संगठनों को इकट्ठा करने की। और जिस दिन ये बंद मुट्ठी बनेगी ना भाई जी, जिस दिन दिल्ली हम लोग पहुंचेंगे, उस दिन आप चिंता ना करें, सतगुरु के आशीर्वाद से, सतगुरु की दया में से यह आंदोलन दिल्ली के अंदर इतिहास ही रचेगा। जी उषा रानी जी, जी उषा जी बहन जी, धन सतगुरु दयाल जी। पवन सैनी जी, धन सतगुरु दयाल पवन जी। जी भाई जी। करण इंसा जी, आप प्रयास करें, मालिक जरूर साथ देगा। जी भाई जी, धन सतगुरु दयाल भाई जी। सवाल पूछिए, कोई सवाल है तो बताइए भाई जी। बाजपुर उत्तराखंड आओ जी। जी भाई जी, बाजपुर से काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं और कि भाई आए, तो हम लोग पीछे प्लानिंग कर रहे थे बाजपुर की, परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपके नज़दीक हरिद्वार में संत सम्मेलन होगा, तो सारी व्यवस्था आप ही को देखनी है। तो आप बाजपुर ना बुलाएं, आप सबको हम हरिद्वार बुलाएंगे। और आपसे तो भाई जी बहुत सभी सेवा लेनी है, क्योंकि आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, विभिन्न राज्यों से बड़े बड़े संत महात्मा उसमें पहुँच रहे हैं। तो बाजपुर वालों की तो बहुत विशेष रूप से हमें जरूरत पड़ेगी। तो आपको हरिद्वार बुलाएंगे, वहीं रहेंगे 2 दिन और सतगुरु के गुणगान वहीं गाएंगे भाई जी। जी ओम प्रकाश जी, जी धन सतगुरु भाई जी। भैगीरथ इंसा जी, धन सतगुरु भाई जी। हिमांशु जी, जी भाई जी बढ़िया जी। मनीष इंसा जी, हमारा आंदोलन कब स्पीड पकड़ेगा? हरिद्वार संत सम्मेलन के बाद स्पीड पकड़ेगा भाई जी। अभी कुछ भाई मैसेज कर रहे हैं कि हमें कैसे पता पड़ेगा ये नंबर सही है। तो संगठन का जो नंबर है 9873745252, ये एक ही नंबर है संगठन का जी। आर्य पांचाल जी, गुलशन चावला जी, हम किस तरह से शामिल हो सकते हैं? भाई जी आपको सम्मेलन से पहले, मैं पूर्व में भी मैं लाइव आया था, अभी फिर एक बार लाइव आऊँगा सम्मेलन के लिए। जो लोग भी आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए पूर्व में बताया था, फिर बता रहा हूँ
कि टीम 100 बनेगी और जो लोग भी आ सकते हैं सम्मेलन में आइए। लेकिन चुनिंदा लोगों को इसमें मैंने आमंत्रित किया है, अच्छा है ना। उसमें क्या होता है भाई जी कि ये तो संत सम्मेलन है, यहाँ तो केवल 2 दिन रहना है संतों के सानिध्य में और अच्छी अच्छी बातें होंगी संत समाज की और भोजन की व्यवस्था भी है, लंगर पानी भी चलेगा। परंतु आंदोलन में ये सब नहीं होने वाला, तो इसलिए पहले आपको हम हरिद्वार बुला रहे हैं कि पहले देखते हैं हरिद्वार लंगर खाने कितने लोग आते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो ना लंगर मिलेगा, वहां तो भूखे बैठना है अनशन पे। तो इसलिए पहले हमने सोचा कि पहले खिलाया पिलाया जाए सबको, नहीं तो पहले लंगर पानी कीजिए, हरिद्वार आइए संतों के सानिध्य में, उसके बाद फिर दिल्ली बुलाएंगे आपको। जी भाई जी। जी मरचंद हरी जी, हम आपके साथ। जी धन्यवाद सूत्र भाई जी, मैं भी गया था सफाई पे। जी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। पुरंजा जी, भाई जी कोई सवाल है तो बताइए भाई जी, कुछ पूछना है तो पूछिए आप। मनीष इंसा जी, हम आपके साथ हैं। जी धन्यवाद सतुदय भाई जी। जी तो बताइए भाई जी, कोई बात तो नहीं है। फिर आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं लाइव कब आ रहे हो, आज तो लाइव है, बताइए आप, पूछिए कुछ भी मन में शंका है, कुछ भी हमारे, अगर हमसे भी होता है कि कोई गलती हो रही है, अगर हमसे गलती हो रही है आंदोलन में तो आप बताइए हमसे। जी सुखवीर सिंह इंसा जी, बिल्कुल बाजपुर हर सेवा के लिए तैयार है, सतगुरु जी की रहमत से जरूर मिलेंगे जी हरिद्वार में। अच्छा 180 किलोमीटर हरिद्वार से है जी, हमें जानकारी नहीं थी जी। कोई बात नहीं भाई जी, बाजपुर में तो बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, हरिद्वार आपको बुलाएंगे, सारी व्यवस्था आपको देखनी है जी संत समाज की। जी भाई जी, ये मोहित को भाई जी किसी के ऊपर आरोप मत लगाइए आप, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए। कौन क्या कर रहा है वो छोड़िए ना, अपना कार्य कीजिए। हम लोग, हमारे सामने केवल एक ही टारगेट है, सतगुरु की रिहाई, तो उस पर ध्यान दें, किसी पर आरोप ना लगाएं। कौन गलत है कौन सही है ये मत कहिए आप। जी हम 2 दिन के लिए आए हैं जी, 2 दिन के लिए आए थे भाई जी। जी सिरसा आए थे जी। जी क्या संत समाज कोर्ट में अपील करेगा? जी हम लोग कोर्ट को नहीं मानते जी, हम नहीं मानते इस कोर्ट के द्वारा या इस संविधान के द्वारा, या जो सिस्टम अभी चल रहा है कोर्ट में, तो भाई जी तारीखें मिलती है जी, कोई नहीं सुनने वाला। जब तक सरकार नहीं जाएगी पिताजी की रिहाई नहीं होगी। जी दिल्ली में सेवा का मौका दे जी। जी बिल्कुल जी, जरूर देंगे भाई जी। पिताजी के केस में कुछ बताएं। जी हमें कोई जानकारी नहीं है, और आप हमसे आंदोलन के लिए पूछिए, पिताजी के केस के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है जी। जी हम सब ये चाहते हैं कि सारी संगत आपके समर्थन करे। पूरन जी, जी करना चाहिए भाई जी, आप लोग समर्थन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जो लोग गुंडे कहते हैं हमें, जो सारी मीडिया गालियां बकती है, वो तो समर्थन करेंगे नहीं ना। समर्थन तो आपको करना है, और आपके बीच से लोग इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो हम लोग की ये है ना कि बाहर जाएं तो बाहर वाले गाली हम लोगों को देते हैं कि तुमने कौन सा मुद्दा उठा लिया, किस विषय को लेकर तुम आंदोलन कर रहे हो, और जो अपने लोग हैं वो वैसे संगठनों को बदनाम करना चाहते हैं। तो बहुत बड़ी समस्या है इस आंदोलन में, इतना आसान नहीं है जी। सोम खुराना जी सिरसा, जी सोम जी धन्यवाद भाई जी, आप सब इस आंदोलन की ताकत है भाई जी। सुनील कुमार जी, डेरे में गए कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भाई जी। वड्डी बादवा, हम हरिद्वार जरूर आएंगे। जी भाई जी मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है, हरिद्वार जरूर आइएगा भाई जी। तो कहते हैं जी समय काफी हो गया है, अपोहर कब आओगे जी? अपोहर भाई जी जब आप बुलाएंगे। अच्छा एक बात है, अगर कोई भाई मीटिंग रखना चाहता है तो वो बता सकता है भाई जी। जी आप बुलाना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, हम लोग आएंगे, आप जब बोलेंगे आप आ जाएंगे हम लोग। हमें तो केवल घूमने का ही काम भाई जी, कुछ काम नहीं है हमारे पास। हमें तो एक एक व्यक्ति को जोड़ना है, एक व्यक्ति को उठाना है इस आंदोलन के लिए।
अगर हमें 200-500 किलोमीटर भी जाना पड़े किसी व्यक्ति को जो इस आंदोलन में जुड़ रहा है, हम लोग जाएंगे। तो अगर कोई भी बुलाना चाहता है आप मैसेज करें, हम लोग आएंगे आपको जरूर भाई जी। जी रामकिशन जी, जिन्होंने भी सच दबाने की कोशिश की है उनको ये पता लगना चाहिए कि राम के घर में देर है, अंधेर नहीं, जल्दी है। जी धंधन सतुर भाई जी। जी हिमांशु इंसारी, पानीपत कब आएंगे? जी जब आप बुलाएंगे, आप जब मैसेज कर देंगे जब आ जाएंगे जी। जी भाई जी। घर का भेदी लंका डाय, कुछ लोग जानबूझकर लगे हैं बदनाम करने में, आप परवाह ना करें। जी भाई जी बिल्कुल बिल्कुल जी। आपका जो भी प्रोग्राम है व्हाट्सएप नंबर पर सूचित करना जी। जी भाई जी। सुभाष जी व्हाट्सएप नंबर आप ले लीजिएगा, सुभाष शर्मा जी, और व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर आप कॉल कर दीजिए, आपको वो नंबर सेव हो जाएगा और लगातार आपको जो भी कार्यक्रम होगा उसकी सूचना आपको मिलती रहेगी। जी करण इंसा जी, सही कहा, आंदोलन ही एकमात्र रास्ता। जी भाई जी, हमें आंदोलन के अलावा वो रास्ता नजर नहीं आता। पूज्य गुरु जी की रिहाई के लिए अगर रिहा कर सकती है तो सरकार कर सकती है। सरकार चाहे तो 24 घंटे के अंदर अंदर पूज्य गुरु जी को बाहर कर सकती है। तो कहां इन तारीख में हम लोग नहीं मानते भाई जी, कोर्ट कचहरी तारीख कुछ नहीं, वहां तो केवल तारीखें मिलनी है। अगर सच बात होती तो आज पिताजी अंदर ना होते। कोर्ट कचहरी में सच तो ना होता है। जी डेरे के अजूबे कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे भाई जी, सभी लोग खुश थे जी। संत महात्मा, संत समाज के लोग सभी बहुत खुश थे, बहुत अच्छा लगा जी। लगभग कितना खर्चा आ जाएगा इस आंदोलन में? भाई जी कुछ नहीं कह सकते। जैसे कि अभी हरिद्वार में जो अधिवेशन होने जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि हरिद्वार अधिवेशन 400-500 लोग रहने वाले हैं, संत महात्मा आने वाले हैं। संतों का आने जाने का खर्चा, वहां रहने की व्यवस्था, और 400-500 लोगों के लिए 2 दिन रहना, होटल व्यवस्था करना, काफी लाभ खर्चा है। लगभग हमें लगता है कि हरिद्वार का ही, जो अभी दिल्ली आंदोलन की बात हम नहीं कर रहे, अगर हम लोग हरिद्वार आंदोलन की ही बात करें तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए खर्चा अभी हरिद्वार संत सम्मेलन का है, अधिवेशन का है, जो 2 दिन में होने वाला है। परंतु सतगुरु की दया में ऐसी सब व्यवस्था होती है, सब लोग कर रहे हैं, आप भी लोग कर रहे हैं, आप सभी का सहयोग मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि आगे भी आप सबका सहयोग मिलेगा। जी तो भाई जी कुछ पूछना है तो बताइए जी, काफी समय हो गया है, 1 घंटा होने जा रहा है, 9:30 होने जा रहे हैं जी, आज थोड़ा लंबा होने जा रहा है जी। दुनिया में सबसे ज्यादा अवतार हमारे देश में आए हैं, अफसोस अब वो शरीर रूप में होता है अपने। जी भाई जी बिल्कुल। पंडित सचदेव शास्त्री जी, दिल्ली आंदोलन कब स्टार्ट होगा? जी हरिद्वार जो संत सम्मेलन होगा उसमें इसकी तिथि घोषित होगी, संत समाज के द्वारा इसकी तिथि घोषित की जाएगी, और किस तरह आंदोलन होगा, क्या प्लानिंग रहेगी, वो सब संत समाज के द्वारा होगी। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बताया कि इस आंदोलन में संत समाज आगे रहने वाला है और निर्णय संत समाज करेगा। परंतु आप सभी के इस आंदोलन की ताकत है, संत समाज की ताकत है, आप सभी लोग, आप सबको बहुत मेहनत करनी होगी, तभी संत समाज आगे बढ़ पाएगा। मनीष इंसा जी, जी मनीष जी, धन सेतु तेजरा भाई जी, यही उम्मीद है जी आपसे जी। गुलशन चावला जी, मालिक आपके साथ है। जी भाई जी, हम लोग तो जी कोई भी अवस्था होती है इस आंदोलन में, और बहुत सारी समस्याएं आई हैं पिछले वर्षों के अंदर, तो सदगुरु से केवल एक ही बात कहते हैं कि पिताजी इज्जत बचाना, और सदगुरु ने इज्जत बचाई है। पीछे काफी आंदोलन हुए, बहुत समस्याएं थी, और आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी बातें होती हैं। आंदोलन के लिए कोई भी प्रोग्राम होता है, बहुत चीजों की अवस्था पड़ती है, और बहुत कई बार समस्या आई, परंतु सदगुरु ने कैसे व्यवस्था की, कहां से कुछ लोग आए निकल के, और अपना व्यवस्था होती चली गई, और कार्यक्रम सफल हुए, बहुत सफल कार्यक्रम हुए भाई जी। जी
ठीक है भाई जी, 9:30 बज गए जी, आदेश दीजिए आप, एक बार आप लोग बोल दीजिए जी। नीरज शर्मा इंसा जी, धन सर भाई जी, जी भाई जी। आज्ञा है भाई जी। मनीष इंसा जी, दिन रात एक कर देंगे गुरुजी को बाहर लाने के लिए और एक नया इतिहास रचेंगे जी। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इस देश के अंदर 3 आंदोलन हुए हैं। जेपी आंदोलन, जिसको हम बोलते हैं जयप्रकाश नारायण आंदोलन, उसके बाद अन्ना आंदोलन 2011 का, और किसान आंदोलन। और पीछे संतों ने यह भविष्यवाणी भी की थी कि आज के जो युवा पीढ़ी है जो कहती है किसान आंदोलन बहुत बड़ा रहा, हम चाहते हैं किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन हो हमारे सदगुरु के लिए। दुनिया याद रखे, एक इतिहास बने कि एक ऐसा आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन, भजन कीर्तन के साथ संत समाज ने एक आंदोलन किया था। परंतु हम सभी के बिना, आप सबके सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा, आप सबको साथ आना होगा। संत समाज आपकी ताकत है, आपके साथ है, आपके आगे खड़ा हुआ है सुरक्षा कवच बन के जी। माधव जी, हम आपके साथ हैं जी भाई जी। धन सदगुरु भाई जी, इंद्रजीत जी, पूरन जी, विक्की जी, धन सदगुरु भाई जी। ठीक है भाई जी, तो आज्ञा देते हैं आप, अगर आपकी आज्ञा हो तो भाई जी। संत समाज के कितने लोग जुड़े हैं जी? अब तक हजारों लोग जुड़ चुके हैं भाई जी, क्योंकि अखिल भारतीय हिंदू महासभा का जो समर्थन दिया, उनके संगठन के अंदर हजारों संत महात्मा हैं। और एक अभी और संगठन हमें हरिद्वार में समर्थन देने जा रहा है, जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस संगठन के अंदर भी हजारों संत महात्मा हैं। तो काफी संत महात्मा जुड़ चुके हैं और जलवा आपको दिखाएंगे दिल्ली जी। हरिद्वार जो सम्मेलन है उसके अंदर सभी लोग नहीं है, केवल प्रमुख लोगों को बुलाया हम लोगों ने जी, क्योंकि भाई जी सभी को बुलाना संभव नहीं है। आप समझते हैं कि सबको बुलाना बहुत कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो भी चुनिंदा लोगों को लेकर हम लोग बुला रहे हैं जी। बताएं भाई जी। जी ठीक है भाई जी, हम आपके साथ हैं जी भाई जी। धन सदगुरु भाई जी। परविंदर सिंह जी, तो आज्ञा है भाई जी आप सभी का। आज बहुत सारी बातें हुई और मैंने तो अपनी बात 2 मिनट में रखी है। आप सभी के जो प्रश्न थे उसका जवाब हुआ, तो ठीक है। तो 9:30 हो चुके हैं भाई जी, आज्ञा दीजिए जी। ठीक है भाई जी, और जल्दी मिलते हैं। कोई भी किसी का सवाल है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, कुछ भी पूछना है आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप उनसे बात कर सकते हैं जी भाई जी। जी जी भाई जी, ठीक है भाई जी। धन सदगुरु तेरा ही आसरा।